में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ चुकी है। दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने मौन उपवास किया। वहीं रांची में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है और बीजेपी का कहना है राज्य सरकार को छात्रों से तुरंत बातचीत करनी चाहिए। उधर जेएमएम का कहना है कि राज्य सरकार और पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। राजधानी दिल्ली की इन तस्वीरों में देखिए, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी की ओर से मौन उपवास रखा गया। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में पार्टी के सांसद मौन उपवास पर बैठे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में यह आयोजन किया गया। वहीं रांची में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह नैतिकता के आधार पर सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। एक अनैतिक दबाव बना करके जहां उनका त्यागपत्र लिया है, हम लोग भी डिमांड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप इसमें सीधे जिम्मेवार है, इस पूरे डिपार्टमेंट का भी, कार्मिक का भी, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिस पर सियासत जोर पकड़ चुकी है। झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए जेपीएससी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हेमंत सोरेन से इस्तीफा तथा राष्ट्रपति शासन की मांग, जेपीएससी और जेएसएससी की अनियमितता सीबीआई से जांच हो, परीक्षा संचालन और नियोजन नीति में जवाबदेही सुनिश्चित हो। कई दिनों से झारखंड की सड़कों पर यहाँ के छात्र जेपीएससी, जेएसएससी और यहाँ की ध्वस्त और चौपट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। परंतु यह सरकार इतनी बहरी और गूंगी है कि इनके पास इतनी भी संवेदना नहीं है कि इन छात्रों से बातचीत कर कोई समाधान निकाले। जेपीएससी पे जांच भी बिठाया गया, वहाँ पर जो लोग भी कार्यरत हैं उनसे पूछताछ हुई। जहाँ भी सरकार को, एजेंसी को शक हुआ, उन लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद आज भी उनसे पूछताछ चल रही है। जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, आज भी वो जांच एजेंसी के दरवाजे पर पूछताछ के लिए जाते हैं। निश्चित तौर से छात्र और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं। छात्र और सरकार के बीच में एक पुल का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे, दोनों का वार्ता करा करके बच्चे हमारा पढ़े, बच्चे सड़कों पे ना रहें, इसका निश्चित तौर से हम लोगों के साइड से प्रयास होगा। वहीं धनबाद में एक मामले में कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे विधायक जयराम महतो ने जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया। सबसे पहले 4 तारीख को जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद एक विधानसभा स्तर का, हो सके तो विधानसभा में के समीप सत्याग्रह हो, हड़ताल हो, धरना हो या मार्च हो, एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जिला की कमेटी की बैठक हमारी हुई, केंद्र कमेटी की बैठक हुई और अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमारा बैक सपोर्ट है। हमारे सभी नेताओं को आपने देखा, उसमें छात्रों की मांग है। जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ चुका है। राज्य सरकार पहले ही सीआईडी को जांच का जिम्मा सौंप चुकी है, पर विपक्ष लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेपीएससी परीक्षा मामले पर पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने बयान दिया है। उनका कहना है नीट पेपर लीक पर सभी दल केंद्रीय मंत्री की इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन झारखंड में कई परीक्षा में गड़बड़ी सामने आ चुकी है और सभी दल चुप हैं। ये तो दुर्भाग्य है, जितना विपक्ष
वहाँ पर एक पेपर लीक को लेकर के मंत्री का इस्तीफा को लेकर के उड़ो अड़े रहे, वहाँ पर सब लोग मांग करते रहे। लेकिन यहाँ पर झारखंड में यहाँ पर कहिए कि पेपर लीक की हुआ, कहिए कि या जेपीसी का जेएससी का पेपर लीक हुआ, लेकिन यहाँ के मामले को लेकर के वो अभी वहाँ पर सभी लोग मुंह बंद किए हुए हैं। यहाँ क्यों नहीं, यहाँ छात्र आंदोलित है, छात्र यहाँ पर आज आंदोलन मांग कर रहे हैं कि इसका न्यायिक जांच हो, यहाँ पर निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, क्यों एकदम चुप है। जेपीएससी मामले पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने बयान दिया है। उनका कहना है मामले में सीएम ने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने किसी और के बोलने या पहल करने का इंतजार नहीं किया। जेपीएससी के चेयरमैन का तुरंत इस्तीफा लिया गया। इसकी जांच सीआईडी को सौंपी गई है, जो तेजी से जांच कर रही है। उन्होंने कहा राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए ऐसा है ना कि जिनकी वजह से मैंने जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वहाँ के चेयरमैन उनका ख्यांगती जी, उनका ऑलरेडी रेजिग्नेशन ले लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की है। यहाँ मतलब वेट नहीं किया है कि पहले कोई इसके खिलाफ बोले या कुछ करे, तुरंत उनका रेजिग्नेशन लिया है। सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सीआईडी को वहाँ के जो सीआईडी है उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन की